हेलो दोस्तों फिजिक्स को आसान मजेदार और व्यवहारिक बनाने वाले हमारे इस चैनल फिजिक्स कोर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं नई सीरीज ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट जो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, ऑल्दो सबसे ज्यादा फिजिक्स में देखा हुआ जो चीज है या फिर जो टॉपिक है वो अल्टरनेटिंग करंट ही है। आप अपने चारों तरफ ये जो देख रहे हैं लाइटिंग, आप ये जो चीजें देख रहे हैं, जो लाइट की नई नई चीजें आप देखते हैं, ऑब्जेक्ट देखते हैं, वो सब अल्टरनेटिंग करंट से ही आप देख पा रहे हैं। आपके दिन को जो कि केवल 12 घंटे का होता था उसे 24 घंटे का बना दिया है, क्योंकि रात को भी आपको अवेलेबल होती है लाइट्स जिसके द्वारा आप दुनिया देख पाते हैं। उसका कारण है अल्टरनेटिंग करंट। ये सब काम आप डीसी से भी कर सकते थे, लेकिन क्या फर्क है दोस्तों डायरेक्ट करंट में और अल्टरनेटिंग करंट में, ये आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ, और कंटिन्यू करेगा ये टॉपिक अपने दूसरे पॉइंट्स के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट, जिसे हम कहते हैं एसी। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि क्या जरूरत है इन चीजों की, हम क्यों इन चीजों को पढ़ रहे हैं जबकि हमारे पास में डीसी पहले से है, तो हमने एसी क्यों बनाया। घटना है 150 साल पहले की। 150 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था 1860, 70 और 80, 90 के दशक में, जब एसी और डीसी की आपस में लड़ाई हो रही थी। आज भी वो लड़ाई जारी है, बिल्कुल जारी है, लेकिन अब आप खुद विजुअलाइज कर सकते हैं कि आपके लिए एसी ज्यादा जरूरी है या डीसी। एसी नहीं होगी तो ये सारी लाइट्स जो है वो आप नहीं विजुअलाइज कर पाते, नहीं देख पाते। डीसी नहीं होगी तो आपका मोबाइल चार्ज नहीं होगा। तो कुछ चीजें डीसी की जरूरी है और कुछ चीजें एसी की जरूरी है। इस तरीके से दोनों ही बहनें अपने आप में बहुत कंफर्टेबली एग्जिस्ट करती हैं, और कहीं हमें एसी चाहिए, कहीं हमें डीसी चाहिए, जिसकी बात हम आज करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं कि व्हाई एसी व्हेन वी आर हैविंग डीसी। तो दोस्तों सबसे पहले एडिसन ने जो कंपनी बनाई थी जिसमें कि उसने डीसी से चीजें चलाई, अपने बल्ब का आविष्कार किया, बहुत अच्छी कंपनी ग्रो कर रही थी, सारी तरफ पैसा ही पैसा था, लेकिन एक युवा साइंटिस्ट, जिसे कहते हैं दोस्तों हर चीज पे भारी है दिमाग, तो युवा साइंटिस्ट आता है और एडिसन की पूरी प्लानिंग को कर देता है चौपट, क्योंकि वो लेके आया था अपने दिमाग में एक विचार जिसका नाम था ऑल्टरनेटिंग करंट, और ये दिया गया था दोस्तों निकोल टेस्ला के द्वारा। निकोल टेस्ला जो है वो एसी के जनक कहे जाते हैं। ये बात है 1880-85 के लगभग की, जब डीसी जो है वो पहले से विद्यमान थी और काफी असरदार थी। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, डीसी, अब उन चीजों में हिस्ट्री में हम नहीं जाना चाहेंगे, थोड़ी बहुत हिस्ट्री मैंने आपको बता दी है रेफरेंस के लिए, आप जाएं और उसको पढ़ें ताकि आपका इंटरेस्ट इस टॉपिक में डेवलप होता जाए। तो दोस्तों होता क्या है कि एसी और डीसी की अगर हम बात करें तो पहले हम डीसी लिख लेते हैं। ये हो गया आपका डीसी और ये हो गया आपका एसी। तो दोस्तों डीसी में अगर आप देखें तो आपके लिए बहुत आसान है इसको स्टोर करना यूजिंग बैटरी। बैटरी की सहायता से आप डीसी को स्टोर कर सकते हैं। आज भी हमारे मोबाइल में जो बैटरी है, हमारे घरों में जो बैटरी है, हमारी गाड़ियों में जो बैटरी है, हमारे टॉयज या फिर जो भी हमारी चीजें जो कि हमें एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जानी है, जिसकी मोबिलिटी इंपॉर्टेंट है, वहां आपको दिखेंगी डीसी बैटरीज। डीसी बैटरीज यानी कि बैटरी का वो भाग जो कि आपके लिए डीसी जनरेट करता है, उसे कहते हैं डीसी बैटरी। दोस्तों अगर आप इसके करंट का पैटर्न देखें तो ये कुछ इस तरीके का रहता है, यानी कि इस पैटर्न में जो वोल्टेज और करंट है वो टाइम के साथ फ्लक्चुएट नहीं करता है।
या ऐसा कहें कि टाइम के साथ अपने मैग्नीट्यूड और एज वेल एज डायरेक्शन में बदलाव नहीं करता है। यानी कि अगर करंट जो है वो इस तरीके से चल रही है तो अपनी दिशा बदलेगी नहीं, वो एक ही डायरेक्शन में एक ही मैग्नीट्यूड के साथ चलती रहेगी। मैग्नीट्यूड फिर भी बदल सकता है लेकिन डायरेक्शन किसी भी कंडीशन में नहीं बदलेगी। यानी कि ये भी एक डीसी ही है। ठीक है, तो ये दोनों डीसी है। आइडियल डीसी के लिए हमें बिल्कुल भी मैग्नीट्यूड में परिवर्तन नहीं चाहिए दोस्तों। हमें चाहिए बिल्कुल एक कांस्टेंट वोल्टेज और कांस्टेंट करंट, जो कि हमें सेल देते भी हैं और इसीलिए वो चलते भी हैं। ठीक है, हमें ऐसा कोई सेल नहीं चाहिए जो वोल्टेज में बदलाव करे। दूसरी तरफ अगर हम देखें एसी को, तो इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है कि इसको लार्ज पैमाने पर, लार्ज कैपेसिटी में इसको बनाया जा सकता है। कैपेसिटी जनरेशन, यानी कि अगर आपको लार्ज कैपेसिटी जनरेशन करना है तो आपको एसी की तरफ जाना ही पड़ेगा। थ्री फेज, सिंगल फेज, इस तरीके से आपकी एसी जो है वो बनाई जाती है, जिसपे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी हम इसके बारे में नहीं बताएंगे आपको। फेज एक सिस्टम है, ऑल्दो थोड़ा आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हम सिंगल फेज और थ्री फेज एसी सिस्टम जो है वो लेकर चलते हैं। अगर यहां बात करें हम, तो ये किया जाता है जनरेटर या ऑल्टरनेटर की सहायता से। जनरेटर या ऑल्टरनेटर, यहां पर भी हम आपको बताएं कि ऑल्टरनेटर जो है वो एक ज्यादा बड़ी टर्म है। जनरेटर दोनों तरीके के हो सकते हैं, एसी और डीसी। जनरेटर जो है वो एसी भी हो सकता है और डीसी भी। एसी जनरेटर को ही ऑल्टरनेटर कहा जाता है। ऑल्टरनेटर कहा जाता है बिकॉज इट इज जनरेटिंग ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी। ठीक है, डायरेक्ट करंट जनरेटर भी अवेलेबल है, लेकिन आपको ये बताएं कि जनरेट केवल एसी ही की जा सकती है। only AC can be generate, only AC can be generated। डीसी को जनरेट आप नहीं कर सकते हैं। डीसी को आपको, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पद्धति से आप इसको जनरेट नहीं कर सकते हैं डीसी को। अगर आपको जनरेट करनी है डीसी, तो आपको केवल और केवल एक ही तरीका है कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आप बदलिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। केमिकल एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलिए, क्योंकि केमिकल एनर्जी को ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जा सकता है। वहीं से आपकी जनरेट होगी डीसी। लेकिन अगर आपको एसी चाहिए तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल्स चाहिए होते हैं, जिसके बारे में हमने लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था ईएमआई, उसमें हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से हम एसी जनरेट करते हैं यूजिंग फैराडे लॉ। तो जनरेट केवल एसी की जा सकती है। अगर आपको डीसी बनानी है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो जनरेट एसी की जा सकती है। और एसी का जो वेव पैटर्न है, यानी कि वोल्टेज और करंट का जो समय के साथ बदलाव है, वो कुछ इस तरीके का है या कुछ इस तरीके का भी हो सकता है या कुछ इस तरीके का भी हो सकता है। यानी कि आप देख रहे हैं कि वोल्टेज और करंट मैगिन समय के साथ, दोस्तों बात ध्यान में रखने की, आपको देखो फिजिक्स या साइंस के जो भी सब्जेक्ट है, इवन मेरा तो ऐसा मानना है कि सभी सब्जेक्ट्स जो है आप उसको फॉर ग्रांटेड ना लें, बहुत ऊपरी सतह पर ना पढ़े। जितना आप उसमें घुसते जाएंगे वो सब्जेक्ट आपको उतना ही मजेदार लगता जाएगा और उतना ही आनंद देता जाएगा।
तो थोड़ा सा आप इसमें ये देखें कि समय के साथ अगर आप देखें तो वोल्टेज और करंट की वैल्यू जो है वो बदल रही है। ध्यान देने की बात यह है कि वोल्टेज और करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। यानी कि अगर मैं इस रेफरेंस को देखूं तो करंट एक बार के लिए इधर जाती है और दूसरी बार के लिए इधर जाती है, 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 यानी कि एक ऑसिलेटरी नेचर उसमें है। और साइनोसॉइडल जैसा कि हमने लास्ट टाइम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो जनरेट की थी एसी को, तो उसकी जो वेव फॉर्म हमारे पास में निकल के आई थी वो साइन को फॉलो कर रही थी, और साइन का कर्व कुछ इस तरीके का है, यानी कि और उसमें समय की वैल्यू लिखी हुई थी। तो हम बात करें तो v इक्वल टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी, यानी कि v वॉज द फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि वोल्टेज जो है वो समय के हिसाब से बदल रहा था, और बदलने का जो तरीका था वो साइन नेचर का था, यानी कि कुछ इस तरीके का। ठीक है, तो इन जनरल हम जो एसी बना रहे हैं वो इस नेचर की है, हालांकि हम उसको इस तरीके से और इस तरीके से बदल सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन और रिक्वायरमेंट। तो यहाँ सबसे बड़ी बात निकल के आई कि स्टोर करना है तो डीसी और जनरेट करना है तो एसी। अब दोस्तों हमारे साथ क्या है कि अगर डीसी हमें मान लीजिए यूज करना होता, जैसा कि एडिसन का प्लान था कि छोटी छोटी दूरी पर हम जनरेटिंग प्लांट बनाएंगे, खूब पैसा कमाएंगे, छोटी छोटी दूरी पर जनरेटिंग प्लांट बनाएंगे, लोगों को डीसी बेचेंगे और बहुत पैसा कमाएंगे। पर ये सारा प्लान चौपट कर दिया निकोल टेस्ला ने, जब उन्होंने बताया कि इतनी जनरेटिंग प्लांट बनाने की जरूरत ही नहीं है, केवल एक जनरेटिंग प्लांट से ही मैं मोहल्ले के मोहल्ले रोशन कर दूंगा। और ऐसा ही उन्होंने करके बताया, और जैसा कि आज हो रहा है कि कुछ पावर प्लांट से पूरे भारत को एनर्जी जो है प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो एक पावर प्लांट ही बहुत सारी जगह को एनर्जाइज कर देता है। उसी लेवल की अगर आपको डीसी बनानी पड़ जाए दोस्तों, तो जितनी एनर्जी आपको डीसी में बनानी पड़ेगी उसके लिए आपको कई मोहल्लों में बैटरियां रखनी पड़ जाएंगी। उस बैटरी के साथ उतना ही आपका केमिकल के साथ उसका केमिकल को चेंज करना, उसका मेंटेनेंस, और भारी बैटरी आपने उठा के देखी है, कभी गाड़ियों की बैटरी उठा के देखना, आप नहीं उठा पाएंगे। 12 वोल्ट की बैटरी तो एक आदमी उठा भी नहीं पाता है। तो अगर आपने मान लीजिए छत पे जितनी एनर्जी आपको, मान लीजिए कोई हॉस्पिटल है उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी के लेवल पे अगर वो बैटरी रखने पे आ जाए तो उसकी छत पूरी की पूरी दबाव से ही बहुत ज़्यादा, बैटरी के वजन से ही बहुत ज़्यादा ओवर ऑक्यूपाइड हो जाएगी और रहने के लिए जगह भी नहीं बचेगी। तो स्टोर करने के लिए अगर आपको चाहिए कम मात्रा में स्टोर करना है तो यहाँ आपको डीसी चाहिए। इसका एडवांटेज हो गया दोस्तों, मोबिलिटी बहुत बढ़िया है। मोबिलिटी बहुत बढ़िया है, यानी कि कहीं पर लेकर जाना, मूवमेंट, अगर आपको चाहिए एनर्जी का मूवमेंट ऑफ एनर्जी, तो आपके लिए डीसी बेस्ट है। मोबाइल है, लेकर जाना है, अब तार लगा के लैंडलाइन को आप कितनी दूर ले जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई अमीर आदमी है, ले गया 2-3 गट्ठे बना लिए तार के और ले गया 1-2 किलोमीटर, लेकिन उससे भी क्या ही हो जाएगा। मान लीजिए दिल्ली जाना है तो 250 किलोमीटर का तार तो आप नहीं बिछा पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आपको मोबिलिटी चाहिए, गाड़ी को अगर लाइट आपको सिस्टम देना है, साउंड सिस्टम देना है, मोटर्स चलानी है गाड़ी में, पावर ब्रेकिंग देनी है, पावर ट्रांसमिशन जो है गियर ट्रांसमिशन देना है, स्मूथ ट्रांसमिशन देना है, पावर स्टीयरिंग देना है, इसमें मोटर आपके साथ काम करती है। तो ऐसी चीज़ों के लिए आपको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी आप डीसी से लेते हैं क्योंकि उसकी मोबिलिटी है, 250, 300, 500 किलोमीटर तक गाड़ी जाएगी, आप तार से काम नहीं चला सकते। तो मोबिलिटी डीसी जो है वो आपके लिए अवेलेबल कराती है। स्टोरेज
जो है वो इसका पर्पस है, आसानी से स्टोर की जा सकती है। अब यहाँ इसका एक डिसएडवांटेज आता है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि कांट बी स्टोर्ड, कांट बी स्टोर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टोर नहीं कर सकते, रोक ही नहीं सकते। इट इज लाइक अ जलेबी, इट इज लाइक अ जलेबी। जो खाने के शौकीन है उन्हें समझ में आएगा कि जलेबी से मैंने इसकी तुलना कैसे कर दी। दोस्तों जलेबी जो है उसको अगर आधे घंटे भी 15 मिनट भी अगर दुकान पे टिक गई तो वो बिकेगी नहीं, काम की नहीं है फिर वो। लेकिन रसमलाई आधे घंटे रह जाए, 2 दिन रह जाए, आधे दिन रह जाए, डीप फ्रीजर में रख दीजिए, 1-2 दिन रह जाएगी। लड्डू है 5-7 दिन रह जाए, काजू कतली 10 दिन रह जाएगी। लेकिन जलेबी आपको तुरंत खानी पड़ती है, 15 मिनट 10 मिनट उसकी लाइफ है। यहाँ अल्टरनेटिंग करंट बनते ही आपको यूज करनी है, स्टोर नहीं कर पाएंगे, स्टोर करने का प्रोविजन ही नहीं है। स्टोरेज पे जाना है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा डीसी में, प्रोविजन ही नहीं है। कोई डिवाइस नहीं है जो एसी को स्टोर कर पाए। तुरंत बनाइए तुरंत खाइए, वो वाला सिस्टम है, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट के साथ ड्रॉबैक ये है कि स्टोर नहीं किया जा सकता। तो घर में तो हो रही है स्टोर, इन्वर्टर से आ तो रही है। इन्वर्टर में लगी हुई है एक बैटरी जो एसी को स्टोर नहीं कर सकती। एसी को कन्वर्ट किया जाता है डीसी में, पहले कन्वर्ट किया जाता है डीसी में। एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। इन्वर्टर का जो सिस्टम है दोस्तों, इसमें अगर आप देखें तो क्या होता है, पहले एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद बैटरी में इसको स्टोर किया जाता है, और फिर बैटरी से डीसी जो है उसको कन्वर्ट किया जाता है अगेन एसी में। एसी से डीसी में कन्वर्जन के लिए काम में लिया जाता है रेक्टिफायर, वेरी इंपॉर्टेंट, रेक्टिफायर। खर्चा एक रेफरेंस के लिए अगर मैं लूं, मतलब आपको समझाने के लिए एक रेफरेंस लूं, तो रेक्टिफिकेशन का खर्चा अगर 5 रुपए है तो वहीं डीसी से एसी बनाने का खर्चा 500 रुपए है। समझ रहे हैं दोस्तों कितना आसान है एसी से डीसी बनाना और कितना मुश्किल है डीसी से एसी बनाना। बैटरी की कीमत अगर 100 रुपए है तो उसमें 95 रुपीज या मान लीजिए 75 रुपीज इस बात के हैं कि डीसी से एसी कैसे बनाई जाए। 20 रुपए बैटरी के हैं, अब बचे 5 रुपए, 75 बचे 5 रुपए, वो इस चीज के रेक्टिफिकेशन कैसे किया जाए। ऐसे करके बैटरी 100 की बनी है आपकी। इन्वर्टर 15,000 का है तो उसमें 12,000 रुपए तो इस बात के, 10,000 रुपए तो इस बात के है कि किस तरीके से डीसी को एसी में बदला जाए। 3,000 रुपए इस बात के हैं कि किस तरीके से उसको स्टोर किया जाए। केवल 1,500-2,000 रुपए इस बात के हैं कि वो भी नहीं होंगे, बहुत कम। बहुत आसान है डीसी को एसी में बदलना, 4 डायोड चाहिए बस। ये हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये भी है हमारे पास में, हमारे सिलेबस में। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं दोस्तों। तो यहां हम आ रहे थे दोस्तों कि स्टोर करना है अगर आपको तो डीसी पर ही जाना पड़ेगा, और वो वोल्टेज और करंट के टाइम के हिसाब से वही बदलते हैं, और केमिकल एनर्जी जो है वो आपकी कन्वर्ट की जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसमें लिख लीजिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और दूसरी तरफ मोबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, डीसी का एक और एडवांटेज है। एडवांटेज की अगर हम बात करें तो अगर हम वोल्टेज को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, वोल्टेज कन्वर्जन, तो यहां किया जाता है दोस्तों वोल्टेज कन्वर्टर की अगर हम बात करें तो ये मुश्किल है
हार्ड। डीसी में वोल्टेज को अप और डाउन करना थोड़ा मुश्किल है, कॉस्टली है। मुश्किल से क्या है, मुश्किल तो कुछ भी नहीं है दुनिया में, महंगा और सस्ता हो गया अब सब कुछ, तो बहुत महंगा है। तो बात करें अगर हम कि डीसी को अगर हम वोल्टेज को कम ज्यादा करना चाह रहे हैं, मान लीजिए यही काम जैसे हम जो कर रहे हैं वोल्टेज का, जैसे हमारे पास में 11,000 वोल्ट में हम बना रहे हैं, फिर उसको 400 केवी यानी कि 400,000 वोल्ट पे हम उसको भेज रहे हैं और फिर 220 पे उसको यूज कर रहे हैं। तो ये जो कन्वर्जन है, इसके अलग अलग कारण है जो हम बाय द टाइम डिस्कस करेंगे क्यों ऐसा किया जा रहा है। लेकिन ये जो कन्वर्जन हो रहा है ये एसी में बहुत सस्ता पड़ रहा है आपको। अगर यही चीज आपको डीसी में करनी पड़ जाए तो बहुत पैसा तो इसी चीज में खर्च हो जाएगा। आपकी यूनिट की कीमत पहुंच जाएगी जो भी 7 रुपए 8 रुपए यूनिट है डोमेस्टिक में, वही कीमत आपकी 500-600 रुपए पहुंच जाएगी अगर ये काम आपको डीसी में करना पड़ जाए तो। एसी में बहुत ही आसानी से एक ट्रांसफार्मर जो है ये कन्वर्जन कर देता है। ट्रांसफॉर्मर पढ़ चुके हैं इसके बारे में हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे आधारित म्यूचुअल इंडक्शन स्पेसिफाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दो तरीके का है, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन तो इसमें होता ही है, लेकिन इंपॉर्टेंट है म्यूचुअल इंडक्शन। दो कॉइल एक दूसरे के पास रखी हुई, एक कॉइल में करंट जाती है, फ्लक्स प्रोड्यूस होता है और वही फ्लक्स इंटरेक्ट करता है दूसरी कॉइल से, और क्योंकि दूसरी कॉइल में पास होने वाला ये फ्लक्स चेंजिंग नेचर का है, टाइम के साथ बदल रहा है, तो दूसरी कॉइल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है और इसी इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम काम में लेते हैं। इसको हम कम और ज़्यादा दोनों ही कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स को कम और ज़्यादा करके। आसान है। यह बात करें तो कन्वर्टर आपको यूज करने पड़ते हैं जो कि मुश्किल है, हार्ड है और कॉस्टली है। सबसे बड़ी बात, हार्ड काम तो हम बहुत कर लेंगे, लेकिन हाँ महंगे की जब बात आती है तो आदमी बैक फुट पे आ जाता है। तो ट्रांसफार्मर में इजी है, चीप। तो ये भी एक कारण है कि हम, ट्रांसमिशन इजी है, ट्रांसमिशन इज ऑल्सो इजी, ट्रांसमिशन इजी। एचवीडीसी में ट्रांसमिशन चालू हो गया है, हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन होता है, लेकिन अभी थोड़ा सा मुश्किल है, ट्रांसमिशन हार्ड होता है, जा भी रहे इसके ऊपर, लेकिन अभी थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा अभी चर्चा में कम है, केवल रिसर्च लेवल पे ही इसका अभी चल रहा है काम। तो ये हमने आज को आपको इस तरीके से वाई एसी और अल्टरनेटिंग करंट तक करा दिया है दोस्तों। अब इस टॉपिक को भी हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि सिंगल फेज हाउस होल्ड सप्लाई और एवरेज इन आरएमएस वैल्यू थोड़ा सा लंबा टॉपिक है जिसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों ये इंफॉर्मेशन थी आपके लिए कि किस तरीके से अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट एक दूसरे से भिन्न है, एक साथ चलते हैं लेकिन एक दूसरे से अलग है। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको ये अच्छा लगा होगा, टॉपिक आपको पसंद आया होगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साथ में चलते रहिए। बाय।